इस वक्त मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद है केंद्रीय शहरी विकास राज्य मंत्री कौशल किशोर जी। आज केंद्रीय बजट पेश हो रहा है, किस तरीके से बजट रहेगा इनसे बातचीत करते हैं। सर, किस तरीके से बजट की उम्मीद आप लोग कर रहे हैं, क्योंकि टैक्स स्लैब में छूट की भी मांग मिडिल क्लास कर रहा है, गरीब भी अपने उत्थान के लिए तमाम सह समावेशी विकास की बात कर रहा है। आप लोग किस तरीके से उम्मीद कर रहे हैं कि आज बजट आएगा? देखिए, बजट जो आएगा वो देश के विकास के लिए, विकसित भारत बनाने के लिए, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए और सभी वर्ग के लोगों को आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से मजबूत करने के लिए उनको सुविधाएं देने वाला बजट हमेशा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में रहा है जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं। और ये भी बजट जो है वो जन हितकारी बजट रहेगा और देश के हित के लिए, समाज के हित के लिए बजट रहेगा। सर, किसानों के लिए आप किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि लगातार किसान अपनी आय बढ़ाने को मांग कर रहे हैं, खुद प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि किसानों की आय बढ़ाई जाएगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों के लिए विशेष तरीके से, जैसे कि उनकी भूमि की जांच करके उसमें कौन कौन से उर्वरक डालना है और 2024 तक हर खेत को पानी, हर पेड़ को पानी के लिए पानी पहुंचाने का, सिंचाई के संसाधन उपलब्ध कराना, 6,000 रुपये साल 2-2 हज़ार की किस्तें उनको देना अनाज के लिए। तो इस तरीके से किसानों के हित का भी बजट रहेगा और सभी वर्ग के हित का बजट रहेगा। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी लगातार कहते आए हैं कि फसल का भी उत्पादन दूना हो और किसानों की आय का भी उत्पादन दूना हो, इस तरीके का बजट रहेगा। सर, महंगाई को लेकर के विपक्ष से लेकर के अगर बात करें तो तमाम सारे दलों के नेता लगातार मांग करें कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई, महंगाई कम हो। आपको लगता है कि वर्तमान बजट जो आज पेश होने जा रहा है इससे महंगाई में कुछ असर होगा? कि जनता, आप देख रहे होंगे कि महंगाई के सवाल पर उसको नहीं लगता, इसलिए जनता सड़क पर नहीं आ रही, ना जनता इसका विरोध कर रही है, क्योंकि उसके साथ साथ में लोगों की आय भी बढ़ी है। विपक्ष के लोग इस बात का जरूर प्रचार प्रसार लगातार कर रहे हैं, लेकिन अगर बगल और पूरे ग्लोबल उस पर अगर देख लें वैश्विक तरीके से, तो दूसरे देशों में महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, उसकी अपेक्षा हमारे देश में महंगाई बहुत कम है। और मैं समझ रहा हूँ कि जो बजट आएगा उस पर आने पर पता चलेगा क्या है, लेकिन जनता को हित में ध्यान में रख करके और देश के निर्माण को हित में ध्यान में रख करके हमारी सरकार, मोदी जी की सरकार बजट लाने का काम करेगी। सर, एक आखिरी सवाल है कि आपको लगता है कि आपकी सरकार सभी वर्गों को खुश कर पाएगी आज के बजट से? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले बोला था सबका साथ सबका विकास, फिर बोले सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, और अब देश को आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनाने के लिए सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, यानी सबको जोड़ने का काम कर रहे हैं। और इसीलिए जो भी बजट आता है वो सबके हित के लिए आता है, ना जातीय आधार पर, ना धार्मिक आधार पर, बल्कि देश के निर्माण के और गरीब तबके के, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, महिलाएं हों, नौजवान हों, बुजुर्ग हों या कर्मचारी हों, अधिकारी हों, सेना के लोग हों या शैक्षिक वर्ग के लोग हों, सभी लोगों को ध्यान में रख करके जो है बजट आता है। और ये भी बजट देश के लिए और देश की जनता के लिए बहुत ही लाभकारी साबित होगा। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर जी, इनका कहना है कि जो बजट आएगा सभी वर्गों को ध्यान में रख करके आएगा। और आज केंद्र सरकार अगर बात करें तो अपना बजट पेश करने जा रही है, जिसको वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 11 बजे सदन के सामने रखेंगे। कृष्ण सुनील पांडे के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।